आज यहाँ धरना में हम लोग बैठे हुए हैं और किस बातों को लेके हम लोग बैठे हुए हैं, लेकिन इस शहादत की धरती से उन्हें नमन करते हुए हम अपनी बातों को शुरू करेंगे। इसके पहले हम लोग नारा लगाएंगे, सिद्धो कान्हू अमर रहे, सिद्धो कान्हू अमर रहे, चांद भैरव अमर रहे, चांद भैरव अमर रहे, फूलो जानो अमर रहे, फूलो जानो अमर रहे, बिरसा मुंडा अमर रहे, बिरसा मुंडा अमर रहे। आज के इस धरना प्रदर्शन में यहाँ सारे उपस्थित हुए हैं हमारे पचवाड़ा कोयला खदान के विस्थापित मोर्चा के सारे मेंबर्स, माताएं, बहनें, युवाओं और यहाँ उपस्थित मीडिया प्रभारी, यहाँ हमारी सुरक्षा में प्रशासन लोग, सारे लोगों को मैं अपनी ओर से झारखंडी जोहार देती हूँ। अड़ी दुकरीना कथा करना नोडबुन शहर सटेर करना कोई शौक ते दो बा। यहाँ हम लोग मौजूद हुए हैं कोई शौक से नहीं, बहुत गम की बात है, बहुत दुख की बात है। मैं इस राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मैं पूछना चाहती हूँ, हमेशा वो कहते हैं जल जंगल जमीन के रखवाले करने वाले आदिवासियों के हितैषी हम हैं, तो क्या इसी दिन को देखने के लिए आदिवासियों के वो हितैषी बने? आदिवासी आजाद भारत के नागरिक हैं और हम लोग वो आदिवासी में से हैं जो कि अंग्रेजों से लड़ाई लड़के हमने इस आजादी के हासिल किए, अपने खून की लहू को बहा के हमने जल जंगल जमीन की रक्षा की है। सबसे बड़ी बात तो है हमारे संथाल परगना में टेडेंसी एक्ट के तहत जमीन खरीद बिक्री नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है हमारे संथाल परगना में जो टेडेंसी एक्ट है उसके तहत हमारे जमीन, आदिवासियों की जमीन को खरीद बिक्री नहीं कर सकते हैं। मैं आज डीसी साहब के चैम्बर के सामने, उनके ऑफिस के सामने हम जनता लोग बैठे हुए हैं अपनी दुखड़ा को लेके, लेकिन मैं डीसी महोदय से कहना चाहती हूँ कि उन्हें सुनाई दे रहा है कि नहीं, दिखाई दे रहा है कि नहीं। जब आप इस जिला के मालिक हो तो आपकी जनता आपके दरवाजा के सामने बैठी हुई है, क्या आपसे भीख मांगने के लिए, क्या भीख मांगने के लिए बैठे हैं? डीसी महोदया, आप किसी भी रूम में हैं, अपने चैम्बर में है, वो कुर्सी जनता की कुर्सी है, ना कि वो आपके बाप की कुर्सी है। वो जनता की कुर्सी है, आप जनता के नौकर हैं, हम मालिक हैं, आप काम करने के लिए आए हैं। अगर आप काम नहीं कर सकते हैं, अगर इनकी समस्याओं का निदान नहीं कर सकते हैं, तो इस कुर्सी को छोड़ के आप चले जाइए। डीसी महोदया, मैं आपको आगाह कर देना चाहती हूँ, आप कागज कलम से हर तरह से आप घिर चुके हैं, आप दलालों के चंगुल में ना आए। आप एक आईपीएस पदाधिकारी हैं, आप में जानकारी है, कानून की जानकारी है और सारा लिखित पेपर आपको दिया गया है, हर एक लिखित पेपर आपको दिया गया है, वो भी सरकारी पेपर आपके पास पहुंचा है। जमीन का भू अर्जन पदाधिकारी से 2018 में जब सूचना अधिकार के तहत मांग किया गया कि आपने रैयती जमीन को क्यों आप खोदे, क्यों उन्हें विस्थापित किए, और भू अर्जन पदाधिकारी ने अपने हाथों से टाइप करके वो लिख के दिए हैं कि मैं कठलडी, बिशुनपुर, तालझरी, तेलुगु, चेलगु, ये सब गांव जो रैयती गांव है, जो जमाबंदी गांव है, उनका मैं खदान उसमें नहीं चल रहा है। तो ये विस्थापित कैसे हुए? ये अपने गांव से जहां वो थे वहां से वो विस्थापित क्यों हुए? आपका कहना ये है, या वहां जो दो कंपनियां चल रही है उनका कहना है कि राज्य सरकार मुझे वन अधिकार सरकारी जमीन दी है, तो वो ट्राइबल एरिया में सरकारी जमीन भी जनताओं के बिना इजाजत के आप नहीं तोड़ सकते, नहीं कर सकते हैं। आप ट्राइबल के डीसी महोदय, आप ट्राइबल के कानून को पढ़िए कि हमारे ट्राइबल संथाल परगना में टेंडेंसी एक्ट में क्या लिखा हुआ है। आप हर तरह से घिर चुके हैं, आप दलालों के चंगुल में जो आ रहे हैं ना,
कोर्ट में जवाब आपको देना है। हम लोग यहाँ बेगारी दलाली करने नहीं आए हैं। ये मेरे समाज है, आज इनके साथ हो रहा है, कल मेरे साथ भी होगा। बहुत दुख की बात है, कल से यहाँ धरना में लोग बैठे हुए हैं आपके सामने। क्या आपका आंख में मोतियाबिंद हो गया है कि कितना पावर का लेंस आप लगाए हुए हैं चश्मा में? आपको दिखाई नहीं दे रहा है कि ये हमारे इस जिला की जनता है, इनके साथ क्या मजबूरियां हैं। ना कल आप पानी दिए, ना इन लोग को खाना दिए, ना आपने लाइट दिया, ना पंखा लगाए। वाह रे वाह, हमारे काम के लिए हमारे जिला में आप आए हैं, हमारे कामों के लिए आपको इस जिला में डिप्यूट किया गया है। हमारे आपकी जनता है, ये जनताओं की समस्या को निदान करने के लिए आप यहाँ हैं, और आप एक झलक तक अपना नहीं दिखाए। बदले में आपने क्या किया? कल आप कठलडी में जाके दलालों के साथ बैठक करके क्या आपको ज्यादा कमीशन मिल गया? वो कमीशन पॉकेट में भर के, गाड़ी में भर के लेते आए, आपको दिखाई नहीं दिया? आप कागज कलम से हर तरह से घिर चुके हैं। कितना दलाली कीजिएगा? हेमंत सोरेन भी कितना दलाली गिरी करेगा? कल्पना सोरेन कहती थी कि मेरे हस्बैंड को जब जेल किया गया, उनको, हेमंत सोरेन को, बहुत रोई कि गंगा का पानी भी कमी होगा, इतना रोई थी। लेकिन उन्होंने तो चोरी की थी, उन्होंने चोरी की थी, बाय लिखित पेपर हो, उन पे धारा लगा था और उन्हें जेल भेजा गया। और आप आज ये जो जनता यहाँ बैठी है, इनके जमीन को चोरी कर लिया जा रहा है, जबरदस्ती इसको मारने की धमकी दे रही है, इसको माने खदेड़ देने का धमकी दे दिया जा रहा है। कोई इससे पूछा नहीं जा रहा, इतना लूट। और इस बार का चुनाव में, विधायक के चुनाव में, पति पत्नी कल्पना सोरेन और हेमंत सोरेन जब राजस्थान गए थे, वहां भाषण क्या दे रही है कल्पना सोरेन? मैं झारखंड के जल जंगल जमीन को, वहां कल्याणकारी योजनाओं को मैं चलाती हूँ, और यहाँ भी राजस्थान में भी वही चीज होगा, और हम दोनों मिलकर जल जंगल जमीन की रक्षा करेंगे। तो क्या आप दूसरे स्टेट में भी जाके जल जंगल जमीन की बात करते हैं, और यहाँ सामने में पचवाड़ा कोयला खदान में जल जंगल उजड़ रहा है, उजाड़ दिए। तक अगर जाइएगा, जमीन तक अगर जाइएगा तो रोजगार की सुविधा है, तो जाए तो आखिर जाए कहाँ? ये लोग सरकार और यहाँ के प्रशासन लोग मिली भगत करके खाली पैसा लूटने का काम करते हैं, खाली कमीशन पैसा को लेने का काम करते हैं। इतने अंधे ये लोग हो गए हैं कि अपने अधिकार को भी भूल गए। अपने कुर्सी में, जिस कुर्सी के ओहदा में डीसी महोदया बैठी हुई है, उनका पावर क्या होता है, उस कुर्सी के ओहदे को भी वो भूल गई है। लेकिन मैं बार बार डीसी महोदया को कहना चाह रही हूँ, अगर आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही हो, आप कागज कलम से हर तरह से आप गिर चुके हैं, हाई कोर्ट में भी आपको जवाब देना होगा। गिर चुके हैं क्योंकि आपका भू अर्जन पदाधिकारी में हमें लिखित दे दिया है कि हमने कोई भूमि अधिग्रहण नहीं किया है, रैयती जमीन का कोई भूमि अधिग्रहण नहीं किया है। तो उन लोग को विस्थापित किसने किया? किसने किया विस्थापित? वहां कुछ लोग जो दलाल हैं वो विस्थापित किए हैं। आपके पास टाइम नहीं है। आपको जब इतनी समस्याओं का आवेदन दिया गया, पूरा डॉक्यूमेंट्स दिया गया है, तो आप अपने विभाग को लेके, आपके पास सरकारी गाड़ी है, आप चले जाइए और विजिट करके आइए। क्या बात सही बात है या गलत है, या कोई आपको गुमराह कर रहा है? तो आप तो नहीं, आप तो जाते हैं जहां दलाल है, दलालों का अड्डा है, आप वहां बैठ के आते हैं, आपका डिक्की फुल हो जाता है और चले आते हैं। क्या इसी दिन को देखने के लिए हम लोग यहाँ मौजूद हुए हैं? दिखना चाहिए, बोलना चाहिए, मिलना चाहिए। एक मानवता भी आप नहीं दिखा पा रहे हैं। आपके दरवाजा में इतनी इतनी जनताएं बैठी हुई है, किन समस्याओं के साथ बैठी हुई है, आप में मानवता भी नहीं है। ना कल से आप पानी दिए, ना आप कल से इनसे पूछे, ना इन लोग को बिजली की व्यवस्था दिए, ना पंखा की व्यवस्था दिए, और ना ही कुछ। अरे खाने को तो दूर की बात, एक मानवता दिखाते हुए कि आप इस जिला के पदाधिकारी हो, आप सुप्रीमो हो इस जिला के, एक इंसान मानवता के नाते पानी तक तो दे सकते हैं, लेकिन नहीं। क्या हम लोग भिखारी हैं? आपको ये भी पता नहीं? जनता राजा है, हम एक नौकर है,
हम नौकर बन के आए हैं, हमको काम करना है। अगर आप काम नहीं कर सकते हैं तो उस कुर्सी को छोड़ दीजिए। मैं अंत में एक बार और ऋषि महोदया को मैं कहना चाहती हूँ कि आप कागज कलम से घिर चुके हैं, आपको हाईकोर्ट में जवाब दे देना पड़ेगा, नहीं तो अविलंब जितनी मांगे हैं, जितने पेपर्स आपको जमा किए गए हैं, सारा पेपर्स को बारीकी से देखिए। आपको टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि आपके साथ हर विभाग आपके साथ खड़ा है। किस बात का टाइम, किस बात का टाइम? आपको कुर्सी मिला, कुर्सी में जिस दिन बैठे दूसरे दिन से कुर्सी घुमा के आपको हर विभाग को देखना चाहिए। किस बात की आप बात कर रहे हैं? क्या आप नकली सर्टिफिकेट से डीसी बने हैं? नकली सर्टिफिकेट से पढ़ाई करके डीसी बने हैं, जो आपको काम करने का तरीका नहीं है, आपको काम करने का अंदाज नहीं है। ये दलालों और दलालीगिरी और दलालों के बीच में जब कि उनकी बातों को आप एक आईपीएस पदाधिकारी मान रहे हैं, तो आप अपने कुर्सी के ईमान को भी बेच रहे हैं। पैसा के चलते आप अपने ईमान को बेच दे रहे हैं। सरकार है, सांसद है, विधायक है, ये लोग 5 साल के मालिक है, आप हमेशा के मालिक हो। लेकिन वो नहीं, आपको काम करना नहीं है, आपको देखना नहीं है। अरे ये तो संथाल है ना। लेकिन ये भी आप जान लीजिए, आदिवासी भारत देश के राजा हैं। हम लोग आदि से हैं, आज के हम नहीं हैं। जब हमने अंग्रेजों को नहीं बख्शा, तो आप किस खेत की मूली हो? आपको कुर्सी से उखाड़ देने का काम हम जनता करेंगे और कागज कलम से ही कर देंगे। मैं इतना ही करके अपनी वाणी को विराम देना चाहती हूँ। सारे लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। और एक बार जितने भी हमारे यहाँ माताएं बहनें पहुंची हुई है, कोई दुख की बात नहीं है। ये हमारी धरती है, लोग पानी दे या नहीं दे, लोग खाना दे या नहीं दे, कोई बिजली डीसी साहब महोदय दे या नहीं दे, अगर मानवता का जरा भी शर्मसार है उनके ऊपर, तो ये व्यवहारता वो दिखा देती। और खैर हमारे सामने इतने भी प्रशासन भाई लोग हैं, हमारी सुरक्षा में है। इन लोगों को मैं अपनी ओर से धन्यवाद देना चाहती हूँ और मैं इतना ही करके मैं अपनी वाणी को विराम करना चाहती हूँ।